ट्रेडर्स ट्रेडिंग वजह चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद हर कोई जानना चाहता होगा। कंपनी का नाम मैं इनिशियली बता देना चाहता हूँ, सुज़लोन एनर्जी। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल उसी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहा था बैठ के, तो मैंने देखा कि ओ माई गॉड, 60% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास उसका माल पड़ा हुआ है। मैंने आज तक कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा जब से मैंने उसकी स्टोरी सुनी। उसके बाद जो है दोस्तों, आज मैंने बस एनर्जी सेक्टर की मुआयना कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने देखा कि 60% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास उसका माल है और सिर्फ 16% प्रोमोटर होल्डर के पास है। तो प्रोमोटर्स के पास अगर 16% की होल्डिंग है, 64% के आसपास रिटेल्स के पास है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं दोस्तों? उसके अंदर बैठे क्यों है अभी तक? वो सारी चीजों को जानना है। और जिनके पास भी ये माल पड़ा हुआ है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, वो तो कंपलसरी इस वीडियो को देखे। कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ, फंडामेंटल भी और जो है दोस्तों टेक्निकल्स भी। क्या इसके अंदर कोई मजबूती आ सकती है, या अभी अगर बहुत ज्यादा लॉस है तो निकल के भाग जाना चाहिए, रुकना चाहिए? सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बिगनर से नए हैं और दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा। और कमेंट में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा लगता है तो बुरा कमेंट करिए, तो हम और अच्छे कंटेंट आपको देना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। सुजलोन का मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहां से लगभग लगभग अगर हम देखें तो 2007 के अंदर जो इसने एक हाई बनाया था 410 के आसपास का। और मंथली टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 410 का इसने एक हाई बनाया। उसके बाद जो है ऐतिहासिक गिरावट, बहुत विशाल गिरावट आई, और बिल्कुल नाक की सीध में गिरता हुआ नीचे की तरफ गया, और कई महीनों से लगभग लगभग फ्लैट पड़ा हुआ है। 2012 से 22, 10 साल तक ये फ्लैट पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक तेजी नजर आ रही है वॉल्यूम के अंदर। तो क्या ये वॉल्यूम की तेजी सस्टेन कर पाएगी, आगे की तरफ हमें ले जा पाएगी, हम यहाँ से ऊपर जाने की संभावना रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, उससे पहले हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सुजलोन का जो है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में टिकट टैप मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखिए सुजलोन का 11 रुपया 15 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है। और जो है दोस्तों, यहाँ पे अब ओवरव्यू अगर देखिए, साल भर में 52.74% का रिटर्न है। 5 सालों के अंदर इसने 25.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स में चलते हैं, तो फाइनेंशियल्स में सारी चीजें खराब है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। टोटल रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, और नेट इनकम जो है इन्होंने माइनस से प्लस में किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। और बैलेंस शीट में जो है अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने जो है टोटल लाइबिलिटी को घटाकर 10,000 करोड़ के आसपास किया है, जो कि 17,572 करोड़ के आसपास था। कैश फ्लो में मुझे बहुत एक अच्छी चीज नजर आई, जो कि -1,000 करोड़ के आसपास का इनका कैश फ्लो था, जो कि प्लस में आ गया 478 करोड़। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। होल्डिंग्स में जो है इतनी निराशाजनक होल्डिंग है कि यहाँ पे आप देखेंगे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है 16% है, उसमें भी 14% के आसपास प्ले शेयर्स है। इसका मतलब एक्चुअल देखा था 1.84% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, यानी इस कंपनी के प्रोमोटर को खुद की कंपनी पे ही भरोसा नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर्स पे अगर देखेंगे आप, तो 64.42% के आसपास का जो है दोस्तों रिटेल निवेशकों का माल पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आज 3-4 महीना पहले आपने देखा होगा। उसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से प्रोमोटर होल्डिंग का माल खाली होता है और रिटेल इन्वेस्टर का माल जब बढ़ने लगता है, तो समझ जाओ कि वो जो है कंपनी धीरे धीरे जो है अब निराशाजनक उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो कंपनी नीचे की तरफ जाने वाली। सारी चीजें मैंने बताया था। शायद कोई कंटिन्यूअस हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहा हो तो उसे याद हो कि मैंने ये चीज समझाया था कि प्रोमोटर होल्डिंग जब घटने लगे और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स बढ़ने लगे, तो समझ जाओ दोस्तों कहानी में कुछ ट्विस्ट है, और वहां से आपकी कहानी बिगड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो स्क्रीनर.इन डाल खोल रखा है, मार्केट कैप 9,815 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है इसकी 11 रुपया 20 पैसा चल रहा है। सबसे लो इसने 4 रुपया 36 पैसा, सबसे हाई 11 रुपया 30 पैसा, यानी आजकल जो इसका ट्रेड प्राइस है वो सबसे हाई चल रहा है, 52 वीक हाई। आरओई है नहीं, आरओसी 11.0% है। बाकी मैंने आपको बता दिया प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों प्लेज है सारे के सारे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली देखने की कोशिश कर रहे हैं चार्ट पर।
चार्ट पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दी कि ये जो प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ के बाद कंटिन्यूअस जो है आप देखेंगे कि आरएसआई यहाँ से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई यहाँ से पे मजबूत होता हुआ। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी के अंदर आप टेक्निकल बेसिस पे भी ट्रेड करना बिल्कुल खतरों से खेलने के बराबर है। अगर आप खतरे से खेलने के आदी हैं तो इस कंपनी के अंदर आपको जो है किस तरीके से निवेश करना है, किस तरीके से इसको मैनेज करना है ट्रेड को, किस तरीके से जो है धीरे धीरे इसके फंड को अपने बढ़ाना है, निवेश को बढ़ाना है, उस सारी चीजों को मैं इसमें बताने वाला हूँ। बट नेचुरल डेफिनेटली दोस्तों सारी चीजें समझाने वाला हूँ। पर इसके अंदर ये मजबूती क्या है, मैंने इसको क्यों देखा, क्या ऐसी चीज नजर आई मुझे, तो ये देखिए यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूअस आरएसआई मजबूत हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और प्राइस एक्शन भी हायर हाई और हायर लोज बना रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हायर हाइस, हायर हाइस, या हायर हाइस देख पा रहे हैं आप, और हायर लोज। ठीक है, हायर लोज। तो ये प्राइस एक्शन जो है दोस्तों आमतौर पे जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां दिखाई देता है। तो यहां से क्या हम मान ले, यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है, ये बॉटमिंग आउट हो रहा है ट्रेड, ये जो यहाँ से बॉटम क्रिएट हो रहा है, ये चीज हम मान ले। बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बहुत बेहतरीन और जंपर वॉल्यूम का जमावड़ा यहाँ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो है इसको, ये देख लीजिए, देख पा रहे हैं। तो यहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। आप अगर देख पाए तो यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। अगर ये बॉटम कंप्लीट भी होता है दोस्तों तो लगभग लगभग एक आप समझिए 20 रुपए का टारगेट हमें आसानी के साथ मिल सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर इसका स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है लगभग लगभग 4 रुपए के आसपास का। तो अगर 4 रुपए का आसपास का स्टॉप लॉस आप रखने के लिए तैयार है, 11 रुपये 15 पैसा करंट मार्केट प्राइस है, लगभग यहाँ से 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। और टारगेट यहाँ से है दोस्तों, पहला टारगेट जिससे हम कह सकते हैं यहाँ से 9 रुपया ऊपर है। तो जाने के लिए 7 रुपया, आने के लिए 9 रुपया, 1:1.5 के आसपास का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और दूसरा टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 27 रुपए के आसपास का सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट निकल कर आता है आपके सामने लगभग लगभग 40 रुपए के आसपास का। और फोर्थ टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 55 रुपए के आसपास का। फिफ्थ टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 75-80 रुपए के आसपास का। सिक्स टारगेट निकल कर आता है 110 रुपए आसपास। अब देखिए मैं गेम यहाँ कहानी असली शुरू होती है। अब इसके अंदर किस तरीके से आपको एक्टिविटी करना है, किस तरीके से निवेश करना अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है इसके अंदर, अगर आपके पास टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए का है दोस्तों, 10 लाख रुपीज आप लिखते जाइए। ठीक है, 10 लाख रुपए का कैपिटल अगर आपके पास है तो इसके अंदर टोटल फंड आपको अगर डालना है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों 50,000 का डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए कहीं, ये 50,000 से ज्यादा का फंड आप इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 50,000 ओनली। ठीक, 50,000 को भी कैसे डालना है मैं बताता हूँ। ये जितने भी लक्ष्मण रेखा मैंने आपके सामने बना रखी है ऊपर के ऊपर, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे अगर माल लेना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माल लोगे दोस्तों 5,000 रुपए का। अच्छे से समझ लो क्या इस तरह की कंपनियों में किस तरीके से एक पोजीशन बनाई जाती है। यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद आप 5,000 का माल बढ़ा दोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दोगे, ब्रेक इवन पे रख दोगे। उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद सेकंड टारगेट ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस को यहाँ लेकर आ जाओगे और यहाँ पे 5,000 का माल आप ऐड कर लोगे। ये ब्रेक होने के बाद जो है आप स्टॉप लॉस को यहाँ ले आओगे और यहाँ पे जो है आप 5,000 और डाल दोगे। इस तरीके से आपको डालते हुए चल रहा है। जब ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक हो जाए, जो कि डेफिनेटली ऐसा लगता है दोस्तों, संकेत ऐसे लग रहे हैं कि शायद ब्रेक होगा क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बूम चल रही है ऑलरेडी। और एक बार दोस्तों जब एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट होगा तो इसका डीप जो है इसका एक टारगेट बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा वो टारगेट निकल कर आ जाएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला टारगेट है इसके बाद का 110 के बाद का जो सीधा 180 रुपया निकल कर आता है, क्योंकि बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। तो आप जो है 50,000 जो आपने डाला है उसको चलने दीजिए धीरे 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 धीरे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे जैसे एक्ट करेगा, जाहिर सी बात है मैं वापस वीडियो बनाऊंगा। मेरी आखिरी वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ सुजलोन पे। एक कंपनी के पीछे जब मैंने एक बार बात की तो उसके बारे में फिर वो मेरी नजर में रहता है, मेरी चर्चा में रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। बट अगर आप यहाँ पे अपना जो है दोस्तों क्या कहते हैं ना खतरों से खेलना चाहते हैं, इस जगह पे दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास 10 लाख का फंड है, नोट करिए इस चीज को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 50,000 रुपया डालना और इस जगह पे सिर्फ 5,000 रुपया। ठीक है,
वो भी डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को देखते हुए। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे किस तरीके से गैप ओपनिंग होगी। तो एक बार इसने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया इस लेवल पे, और अगेन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है और एक अच्छा वॉल्यूम बना के। तो यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप ले भी रहे हैं तो सिर्फ 5,000 का हर एक ब्रेकआउट पे, हर एक पड़ाव पे आपको माल को एड ऑन करना है, माल को खाली नहीं करना है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो आपकी कितनी सीढ़ियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 6 से 7 सीढ़ियां हैं जो आपको तय करना है। इस 7 सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम एक डिसीजन में पहुंचेंगे कि अपना लाइफ टाइम ब्रेक करेगा नहीं करेगा, क्या चीजें हैं, क्या लेवल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यहाँ बनाया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया था, उसका नीचे की तरफ आएगा। तो ये हेड को ब्रेक करेगा या नहीं, शोल्डर को ब्रेक करेगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये भविष्य की बात है। जब ऐसे वक्त आएगा तो मैं आपके सामने जरूर आऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो इसमें एंट्री करना खतरों का खेल है। सिर्फ जिनके पास रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, जिनके पास इतना फंड पड़ा है कि एक बार वो जो है टेस्टिंग में लगा सकते हैं, R&D में लगा सकते हैं, प्राइस एक्शन पे उनको विश्वास है, क्योंकि अंडरलाइन जो न्यूज है वो तो हमारे सामने बाद में आती है, प्राइस एक्शन पहले दिखता है। तो प्राइस एक्शन तो ऐसा दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में मैं मजबूत हो रहा हूँ, हायर हाई जा रहा हूँ। इसने अपने वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, RSI भी डाइवर्जेंट दिखा रहा है, सारी चीजें। बट दोस्तों, इसके अंदर फिर भी मैं एक बार वापस बोलूंगा कि जो है आपको बहुत सतर्क होकर निवेश करना है, और इससे बेहतर विकल्प अगर आपके पास है इस वक्त मौजूद तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने इस तरीके के खतरे वाले स्टॉक में किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से पोजीशन को बढ़ा रहा है, किस तरीके से आपको एलोकेट करना, सारी चीज को समझाने की कोशिश की। और प्रोमोटर होल्डिंग जब अपने होल्डिंग्स को कम करते हैं, रिटेल का निवेश बढ़ता है, तो किस तरीके से उसके अंदर गिरावट आती है, भीषण गिरावट, वो भी मैंने समझाने की कोशिश की। और आप पर्सनली अगर पूछेंगे कि सर क्या आपने इसमें निवेश किया, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने अभी तक निवेश नहीं किया। बट सेम वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, 10 लाख है तो सिर्फ 50,000, यही फॉर्मूले की बुनियाद पे मैं इसके अंदर छोटी पोजीशन लेने की प्लानिंग करूंगा इस वीक शायद। ठीक है, अगर मैंने प्लान किया और लिया तो मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है तो आप हमारा जो MSM का प्रोग्राम है, जिसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपीज है, हमने सिर्फ 2,000 रुपए में दे रखी है दोस्तों, वो आप जो है एनरोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। एक डिस्क्लेमर ये है कि जो मैंने एनालिसिस किया सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, ये कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया था। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप जो इसके अंदर बाय या सेल करिएगा। चलिए अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा।